हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ME 208 के यूनिट नंबर 8 एक पर्टिकुलर टॉपिक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आइस इंजन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हमने हीट इंजन क्या होता है उसके बारे में बात की। दैन उसके बाद हमने बात की कि कितने तरह के हीट इंजन होते हैं, एक्सटर्नल कंबसन इंजन एंड इंटरनल कंबसन इंजन। ओके, उसके बाद हमने इंटरनल कंबसन इंजन की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की, लाइक सिलेंडर बोर, पिस्टन एरिया, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, स्ट्रोक, कंप्रेशन रेशियो, इन सब के बारे में बात की थी। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ आइस इंजन पढ़ा था, जो कि डिफरेंट बेसिस पे किया गया था। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आइस इंजन। ओके, ये डायग्राम मैं कुछ लास्ट लेक्चर में आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी, उसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, तो आपने लास्ट लेक्चर में सुना होगा और पढ़ा होगा स्ट्रोक के बारे में। तो स्ट्रोक मैंने वहाँ पे बताया था कि टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, क्योंकि आपका जो पिस्टन होता है वो टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर के बीच में क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग और अप एंड डाउन क्या करता है, मोशन करता है। ओके, तो पिस्टन इससे ऊपर नहीं जा सकता और पिस्टन इससे नीचे नहीं आ सकता। दैट मीन्स यहाँ से पिस्टन की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डेड सेंटर बोला जाता है। ठीक है, ये टॉप डेड सेंटर था, ये बॉटम डेड सेंटर था। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी इसको हमने क्या बोला था, स्ट्रोक बोला था। ओके, और आपने बोर पढ़ा होगा, सिलेंडर बोर। दिस इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्लियरली। और पिस्टन एरिया पढ़ा था हमने, तो ये आपका पिस्टन एरिया, ये जो पिस्टन का जो टॉप एरिया है उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, π/4d²। ओके, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो कि जो सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर है और पिस्टन का जो डायमीटर वो इक्वल है। ओके, इसके अलावा हमने पढ़ा था क्लियरेंस वॉल्यूम। तो जब पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर पे होगा तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा दैट इज़ नॉन एज क्लियरेंस वॉल्यूम। इसके बारे में हमने स्टडी की थी। ओके, अब आप स्टडी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आइस इंजन के बारे में। एक बार आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, देन हम एक एक पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो होता है आपका, ये होता है आपका क्रैंक केस, और क्रैंक केस के ऊपर लगा होता है सिलेंडर ब्लॉक। क्या लगा होता है, सिलेंडर ब्लॉक। और सिलेंडर ब्लॉक के अंदर क्या रहता है, सिलेंडर रहता है। ओके, और सिलेंडर के अंदर क्या रहता है, पिस्टन रहता है। ओके, तो यहाँ पे जो ये वाइट कलर का स्मॉल सर्कल दिख रहा है, दिस इज़ क्रैंक सेफ्ट, और क्रैंक सेफ्ट के ऊपर क्रैंक फिट है। दिस इज क्रैंक, इस शेप की। ठीक है, तो क्रैंक सेफ्ट है, क्रैंक सेफ्ट के ऊपर क्या है, क्रैंक फिट है। और क्रैंक एंड दिस इज कनेक्टिंग रोड। तो क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड का कनेक्शन कहाँ पे किया गया, दोनों को जॉइंट कहाँ पे किया गया, विद द हेल्प ऑफ क्रैंक पिन। दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। तो कनेक्टिंग रोड और क्रैंक आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ क्रैंक पिन। तो क्रैंक पिन यहाँ पे क्या काम करती है, कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंक को जोड़ने का काम करती है। ओके, ये तो हो गया आपका क्रैंक केस के बारे में। अब ये कनेक्टिंग रोड कनेक्ट है पिस्टन से, दिस इज पिस्टन। ओके, तो ये कनेक्टिंग रोड कनेक्ट है पिस्टन से। यहाँ पे एक पिन लगी है जिसको हम बोलते हैं रिस्ट पिन। तो रिस्ट पिन की हेल्प से पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ क्रैंक पिन,
एंड कनेक्टिंग रोड एंड पिस्टन कनेक्टेड हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ रिस्ट पिन। तो यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। आप यहाँ पे दे रखा है पिस्टन रिंग। पिस्टन तो आपको पता ही है, दिस इज पिस्टन, ओके, जो कि सिलेंडर में क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो पिस्टन रिंग यहाँ पे ये कुछ लाइन्स ही दिखाई दे रहे होंगे आपको ऐसे, दिस इज पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग बेसिकली क्या होता है कि पिस्टन के ऊपर कुछ मेटल की रिंग्स लगी होती हैं, सॉफ्ट मेटल की, ताकि जो आपका फ्यूल और एयर का मिक्सर है और चार्ज है जो यहाँ पे जिनका कंप्रेस कर रहे हैं या यहाँ पे कंबशन वगैरह होता है, तो ये चार्ज का लीकेज होके क्रैंक केस में ना आए। यदि यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा जब हम कंप्रेशन करेंगे तो क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम डिक्रीज होगा चार्ज का, तो उसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि कंप्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम, चार्ज को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो इनसाइड द सिलेंडर प्रेशर हाई हो जाएगा और यहाँ क्रैंक केस में प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे यदि स्पेस रहेगा सिलेंडर सरफेस एंड पिस्टन सरफेस के बीच में, यदि स्पेस रहेगा तो आपका चार्ज क्या होगा, यहाँ से लीकेज होके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसकी वजह से आपका पावर आउटपुट भी डिक्रीज होगा और एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगा। ओके तो यहाँ पे पिस्टन रिंग्स लगाई गई, पिस्टन रिंग्स यहाँ पे लीकेज को रोकती है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ये जो ऊपर दिया है, ये सिलेंडर ब्लॉक है जो कि क्रैंक केस के ऊपर फिट है, और सिलेंडर ब्लॉक के अंदर क्या है, सिलेंडर लगा हुआ है, और सिलेंडर के अंदर क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ से तक मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर इसको सिलेंडर को और सिलेंडर ब्लॉक को क्लोज करने के लिए क्या लगाया गया, सिलेंडर हेड लगाया गया। क्या लगाया है, सिलेंडर हेड, और सिलेंडर हेड में कुछ स्पेस बनाए गए फॉर इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, तो जब इनलेट वाल्व ओपन होगा तो यहाँ से इनटेक होगा फ्यूल चार्ज का। ओके, तो इनलेट वाल्व यहाँ पे क्या काम करता है, जब इनलेट वाल्व ओपन होता है तो आपका फ्यूल चार्ज इन करता है, और जब आपका कंप्लीट कंप्रेशन, कंबशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुके होते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो आपकी फ्लू गैसेज होती हैं और कंबशन गैसेज होती हैं उनको क्या करना होता है, हमें एग्जॉस्ट करना होता है, यहाँ से निकालना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो जो भी यहाँ पे गैसेज हैं सिलेंडर के इनसाइड, वो क्या हो जाएंगी, एग्जॉस्ट वाल्व से क्या हो जाएंगी, बाहर चले जाएंगे। तो इनलेट वाल्व जब ओपन होता है तो जो आपका फ्यूल एयर का मिक्सचर इन पेट्रोल इंजन और एयर इन डीजल इंजन आपका इन होता है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। ओके, और जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है तो ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक आपका जो भी फ्यूल एयर मिक्सचर जो फ्लू गैसेज हैं, हॉट फ्लू गैसेज, वो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर चली जाएंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो एग्जॉस्ट वाल्व एंड इनलेट वाल्व का आपको वर्क समझ में है। इनलेट वाल्व चार्ज को इन करने के लिए और एग्जॉस्ट वाल्व फ्लू गैसेस को सिलेंडर से आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व का जो ऑपरेट करते हैं वो कैम शाफ्ट से करते हैं उसका। ठीक है, ये पेट्रोल इंजन का ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन का डायग्राम है। तो यहाँ पे आपको स्पार्क प्लग दिखाई दे रहा होगा। स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क करता है और आपका कंबशन को क्या करता है, स्टार्ट करता है। आई थिंक, और यहाँ पे एक कंबशन चैम्बर दिया हुआ है। तो कंबशन चैम्बर तो आपको पता है, जब पिस्टन टीडीसी पे पहुँच जाएगा तो उसके बाद जो ऊपर का ये चैम्बर है, इसमें आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर होगा, और जब स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा
तो यहाँ पे क्या होगा, कंबशन होगा, दैट इज नॉन एज कंबशन चैम्बर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो इनलेट वॉल एंड एग्जॉस्ट वॉल कैसे वर्क करते हैं। तो ये आपका फ्लाई व्हील है, दिस इज फ्लाई व्हील एंड दिस इज क्रैंक, और ये क्या है आपकी क्रैंक सैफ्ट। और ये आपकी कनेक्टिंग रोड। तो क्रैंक सैफ्ट इस तरह से, दिस इज क्रैंक, और इससे कनेक्ट कौन है, कनेक्टिंग रोड, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये कनेक्टिंग रोड है, जो कि क्रैंक से क्या है, ये क्रैंक है, इससे क्या होगी, कनेक्ट होगी विद द हेल्प ऑफ क्रैंक पिन। ओके। और ये फ्लाई व्हील है, जो कि कैम शाफ्ट पे कनेक्टेड है, और कैम शाफ्ट के इस साइड देखेंगे तो ये आपका एक गियर है, जो कि क्रैंक शाफ्ट पे कनेक्टेड, दैट मीन्स क्रैंक शाफ्ट पे आपका क्रैंक है, गियर है, और आपका फ्लाई व्हील माउंटेड है। ये पिनियन आपका लार्ज गियर से कनेक्ट है, और ये लार्ज गियर आपका माउंटेड है किस पे, कैम शाफ्ट पे। कैम शाफ्ट पे कैम माउंटेड है, तो दैट मीन्स जो क्रैंक शाफ्ट पे जो रोटरी मोशन है ये कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका कैम शाफ्ट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये गियरिंग अरेंजमेंट। तो जो कैम शाफ्ट से मोशन कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपका, कैम शाफ्ट पे। तो ये दोनों कनेक्टेड है, तो कैम शाफ्ट रोटेट करेगी तो क्या करेगी, सॉरी क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी तो कैम शाफ्ट भी क्या करेगी, रोटेट करेगी, और कैम शाफ्ट रोटेट करेगी तो कैम रोटेट करेगी। ओके। तो यहाँ पे इस डायग्राम में नीचे दिखाए गए डॉट में, दिस इज कैम। ओके। यहाँ से देख सकते हैं, तो क्योंकि जो क्रैंक शाफ्ट थी उससे गियर्स की हेल्प से कनेक्ट थी कैम शाफ्ट, तो क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी तो कैम शाफ्ट भी रोटेट करेगी और कैम शाफ्ट पे कनेक्टेड रहती है कैम्स, और जब कैम्स रोटेट करेंगी, कैम्स फॉलोवर की और ये पुश रोड की हेल्प से कनेक्टेड रहती हैं वॉल से। ठीक है। तो जब ये कैम का जो ये अपर पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, जैसे इस पुश रोड के नीचे आएगा तो ये रोड क्या होगी, ऊपर उठेगी, और ये रोड ऊपर उठेगी तो यहाँ पे ये एक लीवर मैकेनिज्म लगी हुई है। तो ये लीवर मैकेनिज्म से क्या होगा कि ये वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर उठेगा, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा, और ये वाला पार्ट डाउन आएगा तो ये क्या किसको पुश करेगा, वॉल को पुश करेगा, और वॉल क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ये आपका वॉल मैकेनिज्म थी कि क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रही है, तो क्रैंक शाफ्ट से गियर मैकेनिज्म से कनेक्टेड है कैम शाफ्ट, तो कैम शाफ्ट भी रोटेट करेगी, कैम शाफ्ट पे कनेक्टेड है और माउंटेड है कैम, तो कैम शाफ्ट रोटेट करे तो कैम रोटेट करेगी, और कैम आपका पुश रोड से की हेल्प से कनेक्टेड है इस लीवर मैकेनिज्म से, और ये लीवर मैकेनिज्म कनेक्टेड है आपकी पिस्टन रोड, सॉरी इनलेट वॉल से। तो जैसे ये आप उभरा हुआ पार्ट कैम का इस पुश रोड के नीचे आएगा तो ये इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, और लीवर मैकेनिज्म है क्योंकि यहाँ पे, तो लीवर को आप एक साइड से ऊपर करते हो और यहाँ से पिवोटेड होता है, तो दूसरी साइड से क्या होता है, लीवर नीचे की तरफ जाने लगता है। तो यहाँ से यदि हम ऊपर उठाएंगे इस पुश रोड से तो ये लीवर क्या होगा, इधर से डाउन जाएगा, और ये लीवर किससे कनेक्टेड है, इनलेट वॉल से। तो दैट मीन्स ये इनलेट वॉल को क्या पुश करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इनलेट वॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा तो इनलेट वॉल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही ये कैम रोटेट करेगी इस पोजीशन से, तो वापस से धीरे धीरे क्या होगा, ये पुश रोड नीचे आना शुरू हो जाएगी, तो ये भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा इनलेट वॉल, और धीरे धीरे इनलेट वॉल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा।
जो ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ओके, तो ये थे मेन पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन। थैंक यू।